सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं गोदावरी बायो रिफाइनरीज इस स्टॉक के बारे में। सबसे पहले डिस्क्लेमर, बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लग चुका है इस स्टॉक में 5% का अपर सर्किट। इसका अगर मार्केट कैप देखोगे तो सिर्फ आपको 1.31 के सी आर का देखने को मिल रहा है, यानी कि काफ़ी छोटा इसका यहाँ पे मार्केट कैप है। 1300 से 1400 करोड़ का आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। एक बार इसको ये कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, ताकि हम यहाँ पे ये देख सके, इससे रिलेटेड चीज़ें देख सकें। ओके, जब तक ये ओपन हो रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो 5 डे का। यहाँ पे आपको मैं ये चार्ट दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आज अपर सर्किट लिखा है, 5% का आपको अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। एंड ये भी देख सकते हो, डायरेक्ट ओपन होते ही यहाँ पे ये अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। ये अपर सर्किट खुला भी नहीं, 5% का आपको ये अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। एक अगर दिन का आप यहाँ पे देखते हो तो सुबह 9:15 को जो अपर सर्किट लगा, यहाँ पे थोड़ा सा 256.75 का जो प्राइस चल रहा था, वो आपको थोड़ा सा 256.50 तक आते देखने को मिला। किसी ने तो यहाँ पे लिटल, मतलब लिटल तो नहीं बोल सकते, लेकिन किसी ने तो यहाँ पे कुछ माल बेचा। और उसके बाद फिर से यहाँ पे मतलब सेम प्राइस पे आपको, मतलब बाइंग डिमांड इतनी थी कि यहाँ पे अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है। एंड स्टॉक से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, गोदावरी बायो रिफाइनरीज लिमिटेड करते क्या है, शुगर मिल्स, ठीक है। द शुगर मिल्स इज एन इंडियन कंपनी which operates two sugar refineries and manufactures more than 20 products from renewable sources। तो ये renewable sources से यहाँ पे शुगर रिफाइनरी चलाते हैं एंड मैन्युफैक्चर्स मोर देन 20 प्रोडक्ट्स, ठीक है। 20 प्रोडक्ट्स से भी ज़्यादा यहाँ पे ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। स्पेसिफिकली शुगर कैसे करते होंगे एंड उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते होंगे, ठीक है। द कंपनी इज पार्ट ऑफ सोमैया ग्रुप। ओके, सोमैया ग्रुप हेड ऑफिस इज इन मुंबई। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जान लेते हैं। ओके, 1939 में स्टार्ट हुए थे एंड यहाँ पे देख सकते हो, मैन्युफैक्चर्ड ऑफ बायो बेस्ड केमिकल्स एंड इथेनॉल। ओके, इथेनॉल रिलेटेड यहाँ पे चीज़ों को मतलब काफ़ी फोकस में थी, स्कोप में थी कुछ कंपनी जो यहाँ पे इथेनॉल के ऊपर ध्यान दे रही थी। तो ये आपको उससे रिलेटेड एक कंपनी देखने को मिल रही है। शुगर कंपनीज में जो काम कर रहे हैं ना, उनका यहाँ पे फ्यूचर इसी सिर्फ चीज से यहाँ पे चेंज हो सकता है। अदरवाइज ट्रेडिशनल बिजनेस में भी मतलब सारी चीज़ें चलती है, बट इथेनॉल पर अगर कोई कंपनी अच्छे से फोकस करे तो यहाँ पे मतलब कुछ चेंजेस अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। मतलब बिजनेस को इंक्रीज किया जा सकता है। मार्केट कैप देख सकते हो, जैसे कि कहा था 1314 करोड़। स्मॉल कैप कंपनी है, इसीलिए यहाँ पे 5% का अपर सर्किट आपको देखने को मिल रहा है। 5% की अपर सर्किट पर ही ये आपको क्लोज होते हुए देखने को मिल रही है। उसके बाद 257 का प्राइस चल रहा है, हाई 409, 145 एंड बाकी चीज़ें चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी उसके अंदर फोर्थ नंबर पे। वैसे आई डोंट थिंक कि मतलब इसे एफएमसीजी में हमें यहाँ पे पकड़ना चाहिए, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी, ये तो मतलब किस लेवल की कंपनीज है जो यहाँ पे डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी में यहाँ पे आ रही है। वैसे ये कंपनी जो है, ठीक है, ये कंपनी 72 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट किया है मार्च 2025 में। एंड यहाँ पे जून क्वार्टर में लास्ट टाइम लॉस दिखाया था 26 करोड़ का, 75 करोड़ का लॉस दिखाया था सितंबर 24 में। दिसंबर 24 में 6 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। सितंबर 2023 में देख सकते हो 65 करोड़ का आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। 2023 में 38 करोड़ का प्रॉफिट। तो यहाँ पे कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ऐसा यहाँ पे सीन चलता रहता है। यहाँ पे लॉस फिर प्रॉफिट फिर प्रॉफिट, एक पैटर्न है क्या यहाँ पे। सितंबर में लॉस, ओके, दिसंबर मार्च में प्रॉफिट, उसके बाद जून में लॉस, सितंबर में लॉस, फिर से दिसंबर मार्च में प्रॉफिट। तो क्या आने वाले सितंबर में यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर आप यहाँ पे देखोगे 1870 करोड़ का आपको यहाँ पे सेल्स देखने को मिल रहा है। सेल्स यहाँ पे मतलब थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हो रहा है, बीच में कम हो गया था मार्च 2024 में। एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको मतलब फिर से मतलब डिक्रीज होने के बाद लिटिल बिट फिर से इंक्रीज देखने को मिल रहा है। एंड ओके, लास्ट ईयर है ना, मार्च 2025 में यहाँ पे एफवाई में लॉस रिपोर्ट किया है -23 करोड़ का। बाकी इससे पहले की ईयर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट था, 4 करोड़, 27, 19 करोड़, 20, 12। तो एक फिर से डिस्क्लेमर, यहाँ पे बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आर्टिकल भी पढ़ लेते हैं।
यहाँ पे 5% का अपर सर्किट क्यों लगा, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्हें मिला है पेटेंट, गेटिंग पेटेंट फॉर एंटी कैंसर मॉलिक्यूल। ओके, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ है। गोदावरी वायरिफाइनेज फोर्थ क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2024। ओके, यहाँ पे नेट प्रॉफिट 72 करोड़ दिखाया था, हमने ऑलरेडी देखा है। मार्केट इंक्रीज 11%, 65 करोड़ इन द सेम प्रीवियस लास्ट ईयर। तो सेम मतलब सही स्टॉक पढ़ने ना अपन, गोदावरी बायोरिफाइनरीज 5, यहाँ पे भी देख सकते हो 5% का अपर सर्किट लगा है। तो क्वार्टरली प्रॉफिट में देख सकते हो 6 करोड़ का 72 करोड़ हुआ है। आई थिंक यहाँ पे शायद ये जो 6 करोड़ लिखा है एंड यहाँ पे इन्होंने जो लिखा है वो 65 करोड़ लिखा है। तो ये शायद मतलब कोई तो एक गलत है, ठीक है, या तो ये गलत है या फिर ये गलत है, ठीक है, दोनों में से कोई तो है कि यहाँ पे आपको गलत देखने को मिला है। बट एनीवेज, यहाँ पे देख सकते हो गोदावरी यहाँ पे 5% से अपर सर्किट लगा है। गोदावरी बायोरिफाइनरी शेयर हैव सो फार ओके डिक्लाइन 80% ईयरली, यहाँ पे ये चीज़ें बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ethanol based chemical maker were locked 5% upper circuit at 258.90 on BSE after the company post market hour on Thursday informed exchange that it has been granted patent in Europe for एंटी कैंसर मॉलिक्यूल, ठीक है, एंटी कैंसर मॉलिक्यूल रिलेटेड यहाँ पे इन्हें पेटेंट मिलते हुए देखने को मिला है। एंड ये कहाँ पे हुआ है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। थर्सडे इन्फॉर्म एक्सचेंज दैट इट हैज बीन ग्रांटेड पेटेंट इन यूरोप, ठीक है, यूरोप में यहाँ पे ये पेटेंट मिला है। ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज गोदावरी बायोरिफाइनरीज शेयर्स रोज बाय डेली मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5%, यानी कि मैक्स यहाँ पे आज इतना ही इंक्रीज हो सकता था क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी कंपनी है। सो यहाँ पे 256 के आसपास आपको ये प्राइस देखने को मिल रहा है 5% के अपर सर्किट के साथ। दिस इज टू इन्फॉर्म दैट कंपनी हैज बीन ग्रांटेड अ पेटेंट इन यूरोप फॉर आवर नोवेल एंटी कैंसर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जो कुछ भी इन्होंने मतलब नोवेल एंटी कैंसर मॉलिक्यूल निकाला है उसके ऊपर यहाँ पे आपको चीज़ें ये देखने को मिल रहा है। दिस पेटेंट इज नाउ वैलिडेटेड इन स्पेन, यूके एंड यूनिटरी पेटेंट, ठीक है। तो ये वैलिडेट मतलब ये रहेगा, वैलिडेटेड रहेगा स्पेन में, यूके में एंड यूनिटरी पेटेंट में, ठीक है। द पेटेंट सब्जेक्ट एरिया इज एंटी कैंसर रिसर्च सेगमेंट। द पेटेंट कवर वेरी पोटेंट एंटी कैंसर कंपाउंड विथ प्रूवन एफिशिएंसी ऑन कैंसर एंड कैंसर स्टीम सेल, गोदावरी बायोरिफाइनरीज सेड इन एन एक्सचेंज फाइलिंग। तो ये जो कुछ भी मतलब कैंसर रिलेटेड ये है, ठीक है, तो इनसे रिलेटेड इन्होंने मतलब कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पे पेटेंट करवाया है, कुछ यहाँ पे चीज़ पेटेंट करवाई है रिलेटेड टू स्टीम सेल, कैंसर स्टीम सेल, ठीक है। देयर वॉज पेंडिंग बाय ऑर्डर्स फॉर 9,411 शेयर्स ऑन BSE विथ नो सेलर्स, कोई भी सेल करने के लिए यहाँ पे नहीं था, सारे बायर्स थे। एंड 9,411 शेयर्स यहाँ पे मतलब इतने शेयर्स का यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग था। Q4 की अर्निंग हमने ऑलरेडी देख ली है, यहाँ पे देख सकते हो। Q4 की अर्निंग 580 करोड़ का रेवेन्यू था, एक्सपेंसेस 467 करोड़ किए थे, 112 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19% था। उसके बाद 9 करोड़ का अदर इनकम था, इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन 13%, 13 करोड़ यहाँ पे ये दोनों चीज़ें माइनस हो जाएगी। 96 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स यहाँ पे 25% माइनस करने के बाद 72 करोड़ का यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। उसके बाद गोदावरी रिफाइनरीज शेयर परफॉर्मेंस जो हम यहाँ पे देखेंगे 5 डेज का, अगर यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3.53% का आपको यहाँ पे 5 डेज का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। 1 मंथ का देखोगे तो -7.69% से आपको ये गिरते हुए देखने को मिल रहा है। अगर 6 महीने की बात करोगे 12.49% से डिक्रीज़ है। इस ईयर के स्टार्टिंग से बात करोगे 19.12% से डिक्रीज़ है। एक साल के हिसाब से बात करोगे तो 25.19% से आपको ये डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है। 5 ईयर के हिसाब से बात करोगे तो 27.06% से ये डिक्रीज़ हुआ है। एंड मैक्स बात करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 27.06% ऑल टाइम ये यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो ऑल टाइम के अगर किसी ने यहाँ पे ख़रीदा है, ठीक है, 352 में, वो तो बंदा अभी भी मतलब प्रॉफिट में निकला नहीं होगा। जिस किसी के पास है नीचे कमेंट करके लिख देना। फिर से एक बार डिस्क्लेमर, बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।